साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक रहेगा छिपी हुई आकृति या फिर सन्निहित आकृति। देखिए टॉपिक हमारा चल रहा है सन्निहित आकृति। पहला सवाल क्या कहता है, यहाँ आप लोगों को एक आयत में चार डिफरेंट टाइप के शेप दिखाए गए हैं। बस आपको ये ढूंढना होता है कि ये जो चारों शेप हैं इनमें से किस विकल्प में सन्निहित हैं अर्थात निहित है। आप पहचानिए कि कौन से विकल्प में ये निहित हैं, बताइए। देखिए मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस शेप को ढूंढूंगा, ये वाले को। आप कहेंगे सर ये शेप इसमें बना हुआ है, बिल्कुल है, ठीक है। चलो ये शेप इसमें भी बना हुआ है, ये भी ठीक है। लेकिन अब ये किसी अन्य में नहीं बना हुआ, ये है तो इसकी लाइन तिरछी है, ये गलत हो गया। अब इसमें भी ढूंढेंगे आप, इसमें भी नहीं बना हुआ, ए ऑप्शन में भी। अब या तो इसका उत्तर सी होगा या फिर इसका उत्तर बी होगा, ये भी ठीक है। अब आप लोग ढूंढिए बी क्यों नहीं हो सकता। बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी भी एक और आप देखेंगे तो यहाँ एक और वर्ग बना हुआ है, जबकि इसमें कोई भी सीधी आकृति है ही नहीं, वर्ग हो नहीं सकता। अब ये भी कट जाएगा तो इसलिए बी नहीं हो सकता, उत्तर जाएगा सी ऑप्शन। आप लोगों को निहित ढूंढनी है, ध्यान से ढूंढिएगा, काम हो जाएगा आपका ये। अब आप कहेंगे सर ये वाली शेप कहाँ पे मिलेगी, देखो ये वाली तिरछी वाली, देखो ये बन रही ये वाली। अगर ढूंढनी है तो देखो ये ऊपर वाली जो ये बन रही ये वाली, ठीक है ना। अगर ये वाली ढूंढनी है आपको, ये वाला, तो ये देखो ये वाली भी बन जाएगी। अगर आपको ये ढूंढना है तो देखो ये ढूंढोगे, ये भी बन रहा है इसमें, ये भी बनेगा, तीनों ही बन जाएंगी इसमें। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। पहचानिए ये प्रश्न आकृति है, ये इनमें से चार विकल्पों में से किस में निहित है। ध्यान से देखिए, एक एक बनाइए पॉइंट, एक एक पॉइंट बनाएंगे, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। छोटा रूप हो सकता है उसका, बड़ा रूप हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये पक्का है। देखिए सबसे पहले इनमें से आप लोग कोई सी भी शेप ढूंढने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं इसको ढूंढता हूँ त्रिभुज को, कि मिलता है कि नहीं मिलता है। आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन, इसमें त्रिभुज त्रिभुज बनता हुआ दिख नहीं रहा क्योंकि इसमें गैप आ रहा है ऊपर, ये हो नहीं सकता। और आप कहेंगे सर इसमें एक त्रिभुज मिला लेकिन ये ऐसा त्रिभुज नहीं है, जिस प्रकार का त्रिभुज ये चाहिए, ये हो नहीं सकता। अगर इसमें ये त्रिभुज मिलता भी है तो बीच में से कट हो रहा है, ये भी गलत है। एकमात्र ऑप्शन जिसमें ये त्रिभुज मिला, ये वाला देखो पूरा रूप मिल गया इसका, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कौन सी लाइन की, अगर मैं बात इस लाइन की करूँगा, ये वाली लाइन की, तो देखो ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहाँ पे मिल जाएगी, ये देखो ये लाइन भी आपको देखने के लिए मिल गई है ना। ये वाली लाइन देखने को मिल गई और नीचे देखो ये वाली लाइन आपको, ये वाली लाइन ये भी देखने को मिल गई। तो ये बिल्कुल इसमें से फिट बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल बी विकल्प ही फिट बैठेगा। आ गया ये तीसरे नंबर क्वेश्चन में। आप ढूंढिए कि ये जो अलग अलग टुकड़े आपको दिए गए हैं ये इनमें से किस विकल्प में निहित है। वीडियो पसंद आए तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्त। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बनाइए एक एक शेप ढूंढिए, एक चुन लीजिएगा भाई ये ढूंढनी है मुझे। आप पहले कौन सी शेप को ढूंढिए, पहले आप इस त्रिभुज को ही ढूंढ लो। अगर ये त्रिभुज आपने प्राप्त कर लिया तो कोशिश है कि ये बिल्कुल आपका एक्यूरेट जा सकता है। देखो त्रिभुज बनता हुआ कहाँ दिख रहा है, देखो ये बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे त्रिभुज ये बन रहा। अब आप कहेंगे सर इसमें भी त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें त्रिभुज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर दे भी रहा है तो इसमें थोड़ा सा डाउन है, तो ये तो बनेगा नहीं इसका शेप। आप कहेंगे एक त्रिभुज ये बनता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन जैसा त्रिभुज यहाँ चाहिए वैसा त्रिभुज नहीं है, ठीक है ना, वैसा त्रिभुज इसमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन और ढूंढिए, और कौन सा हो सकता है आपका। आप ये वाला शेप ढूंढने की कोशिश करिए, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल सकता है क्या, ढूंढो। ये देखो ये वाला ये मिल गया, ये वाला ये मिल गया, ये भी मिल गया जी, ये भी ठीक है। अच्छा और कौन सा ढूंढेंगे, फिर हम ये वाला ढूंढते हैं, ये वाला मिलेगा इसमें। और कौन कौन से मिल सकता है, देखो ये वाला मिलेगा इस प्रकार से। जब हम जाएंगे इसमें, ये वाली चोंच ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये बनता हुआ ये भी दिख गया, ये भी इसमें बन रहा है, ये भी इसमें बन रहा है। अब रह गई बारी इसकी कि ये बन रहा कि नहीं बन रहा। देखो ये भी बनेगा, किस प्रकार से बनेगा,
एक लाइन इधर से आ गई, एक लाइन इधर से आ गई, और ये बीच में से रेखा कट भी रही है और इसकी भी रेखा कट रही है, तो बी विकल्प ही इसका बनता हुआ मुझे दिख रहा है और कोई ऑप्शन बनता हुआ दिख नहीं रहा। अगर आपको कोई ऑप्शन लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 4 में आप ढूंढिए कि भाई कौन से विकल्प में ये प्रश्न की जो आकृति दे रखी है वो सारी की सारी सन्निहित है। टफ है, बिल्कुल टफ है, तो ध्यान से भी देखना है इसको। देखो, सबसे पहले आप इस वाली आकृति को ढूंढिए कि कहीं पे बन रही है कि नहीं। अगर ये बन गई, ये मिल गई तो काम हो सकता है, ये मिल गई तो काम हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आप ये वाली पोजीशन को ढूंढ लीजिए, ये वाली पोजीशन। अब मुझे केवल एक ही ऑप्शन में ये वाली पोजीशन नज़र आई है। देखो, ये वाली पोजीशन एक ही विकल्प में नज़र आई है ना। और ये इस प्रकार से घूमा भी है, ये भी ऊपर की तरफ घूमा, ये भी देखो ये वाली शेप इसमें ही नज़र आई है चोंच के साथ। बस फ़र्क ये है कि इसमें इधर की तरफ मुँह है और इसमें इधर की तरफ मुँह है, तो उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे ही ऑप्शन अलग हैं, कट जाएंगे, कोई सा ऑप्शन इसको बनाएगा नहीं शेप को, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये चीज़ मिल जाएगी। अगर बात इसकी आएगी तो ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी है इसमें, ठीक है ना। अगर बात इसकी आएगी तो ये भी है इसमें, उपलब्ध है, ये भी है ना, बिल्कुल उपलब्ध है ये भी इसमें। और ये बात इसकी आएगी तो ये भी है। तो इसका 4 नंबर के लिए ए विकल्प ठीक है। एक एक सेब को पकड़ के ढूंढोगे, सारी सेब ढूंढने जाओगे तो गलत हो जाएगा। एक सेब ढूंढ लो, कोई सा अगर मिल जाए तो वही उत्तर हो जाएगा फिर उसका। 5वां नंबर क्वेश्चन करिए भाई, 5वां नंबर क्वेश्चन ढूंढिए, कोई सा मिल जाता हो तो। देखो, अगर ये वाली सेब ढूंढने जाओगे तो ये वाली तो इसमें भी मिलेगी, इसमें मिलेगी, और ये वाली इसमें बढ़िया मिली, और फिर ऊपर का हिस्सा बचा हुआ ये इसमें मिल जाएगा, ये मिल गया। और देखो, जिस प्रकार से, जिस एंगल से ये घूम रहा ना, उसी एंगल से ये आकृति घूमी हुई है, तो ये ही विकल्प इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, और किसी में घूम ही नहीं रही है ऐसी। सवाल नंबर 6 को करते हैं अब। सवाल नंबर 6 में एक एक आकृति ढूंढिए। एक एक आकृति से भी क्लियर हो सकता है क्वेश्चन, बार बार आपको 10 आकृतियों ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक ढूंढ लो बस। देखो, सबसे पहले मैं इसको ढूंढ देता हूँ। देखो, ये वाले शेप में ये रही है। अगर त्रिभुज ढूंढना है तो त्रिभुज देखो ये रहा इसमें ये। अब कौन सा ढूंढना, अब ढूंढना है हमको ये वाला, ये वाली पोजीशन ढूंढनी है, ये वाली, और कुछ ये, और तो कुछ इस टाइप से ये वाली, है ना। तो ये कौन से विकल्प में बन सकती हैं, कौन से विकल्प में बन सकती हैं ये। देखो, एक हिस्सा ये रहा और ये घूम के आएगा, ये हिस्सा ये वाला, तो ये रहा। इस वाले को देखना, ये हिस्सा आया यहाँ से, एक यहाँ आया, और ये घूम के यहाँ चला गया। ए ऑप्शन में बनेगा बिल्कुल परफेक्ट, और किसी ऑप्शन में बनेगा नहीं है, ये देख लो, ठीक है ना। ये वाला जो शेप है ना, और किसी ऑप्शन में बन भी नहीं था। ये वाला भी क्लियर कर सकता है, केवल मात्र इस ऑप्शन में बना हुआ है ये वाला, है ना। हमको छोटा चाहिए, और ये इनमें दोनों में बड़ा बना हुआ है। आगे आइए सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 को करिए, ध्यान से ढूंढिए कि कौन से विकल्प में ये सन्निहित हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक चैलेंजिंग है। पहले इसको ढूंढ लो कि एक सावत है और एक सावत के साथ आधा व्रत मिलेगा। आप कहेंगे सर ये तो सब में है, एक सावत आधा, ये तो सब में बन रहा है। ये वाली शेप में सी भी है, कॉपी है ना, सी कॉपी है, सी कॉपी। लेकिन या इस टाइप से गोल में घूमना चाहिए, जैसे कि आप लोग विकल्प सी में देखोगे ना, तो ये इसी टाइप में घूमा हुआ है। आप कहेंगे इसमें भी घूम रहा है, विकल्प बी में भी बिल्कुल घूम रहा भाई, इस बात से सहमत हूँ। और कोई सी शेप देख लो तो फिर, और कोई सी शेप ढूंढ लो। देखो, ये वाली शेप भी मिल जाएगी, ये वाली भी है, ये रही ये वाली शेप, ये शेप इसमें है ना। ये जो सी है, इसका मुंह ऊपर की तरफ भी है, बिल्कुल ये मिल सकती है इसमें। अगर ये वाली सी करने जाओगे तो इसका मुंह उल्ली तरफ है ना। तो इसका उत्तर सी है, सी। ध्यान से देख लो। 8वें नंबर क्वेश्चन को कवर कर लो ज़रा जल्दी से। ये सारी आकृतियाँ किस में सन्निहित हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन काम आपका है वैसे। देखो, दोनों त्रिभुज ये रहे, दोनों त्रिभुजों में बीच में बिंदी है तो बीच में भी है, ठीक है ना। ये रहा स्क्वायर भी, और ये रहा बीच में इसमें आयत भी।
इसमें आप ढूंढने जाओगे तो किसी और में मिलेगा नहीं, ये आसान मिल गया, ये तो 8 का भी ठीक है। 9वां क्वेश्चन ढूंढो। कोई कोई टफ आकृति आती है और बहुत से सिंपल भी आ जाते हैं, ढूंढ लो जल्दी से फटाफट से। देखो मुझे एक ही आकृति दिख रही है मात्र इसके लिए, ये वाला ढोल केवल एक में बना हुआ, वृत्त वाला ये वाला ढोल इसी में बना हुआ और किसी में है नहीं, सी ऑप्शन ठीक है। 10वां नंबर करते हैं। ये वाली शेप कहाँ पे बनी हुई ज़रा देख लो, ये वाली शेप 10 नंबर। देखो ये वाली सभी शेप इसमें 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 और इसमें बनी हुई हैं, सभी की सभी शेप, ना इसमें हो सकती ना इसमें ना इसमें, ए ऑप्शन ठीक है। 11वां नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर, ये सभी कहाँ पर आपको मिलेंगे, उपलब्ध कहाँ पे है। जहाँ देखिए एक ही ऑप्शन में है, आप व्रत को देखने जाएंगे तो मात्र एक ऑप्शन में है बस, और किसी में व्रत बनाया ही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसके लिए चुन सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन आसान भी आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखो, इतना भी आसान आएगा। बी दो प्रकार से बनी हुई है, एक बार उल्टी एक बार सीधी, और दो ये बने हुए हैं आपके स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर बी ऑप्शन बन रहा है, ये बिल्कुल ठीक। 12 नंबर के लिए बी इधर से बन रही है उधर से बन रही है, और ये दोनों भी बने हुए हैं इसमें, ये देखो ये भी है इसमें। चलो जी 13वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, सारे के सारे आप लोगों को त्रिभुज किस में देखने को मिलेंगे, ये कितने हैं, 3 और 2 5, 5 किस में मिलेंगे, तो देखो ये रहे सी ऑप्शन में 5, बहुत सिंपल दिख गए, 1 2 3 4 5, इसमें नहीं हो सकते, इसमें नहीं हो सकते और इसमें नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14वां नंबर क्वेश्चन, ये आपको वृत्त कहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये सारे त्रिभुज आपको देखने के लिए मिलते हो कहाँ पे, तो 14 नंबर कहाँ पे मिल सकते हैं, ये सारे के सारे त्रिभुज और ये वृत्त भी। वृत्त नहीं, ये त्रिभुज भी देखो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, और ये रहा आपका वृत्त, तो ये 14 नंबर के लिए बी ऑप्शन बनता है बिल्कुल ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें ठीक बन जाएगा 14 नंबर के लिए। 15वां क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। 15वां क्वेश्चन बताइए, ये सारी शेप कहाँ मिलेंगी, ये तिरछी है ना शेप, तिरछी इस प्रकार से, तिरछी इस प्रकार से, तो ये बी ऑप्शन में बनी हुई है, इसमें सीधी है बस, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है तो देखो बिल्कुल तिरछी जैसी आपके इनमें दे रखी है, इसी इसी प्रकार से हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन देखो, ये शेप कहाँ पे है, देखो ये सारी शेप आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक शेप आपको ये देखने के लिए मिल गई, ये वाली, दूसरी शेप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, तीसरी शेप आपको ये वाली देखने को मिल जाएगी, और चौथी शेप ये रही। ये सी ऑप्शन में उपलब्ध है सारी की सारी, ना इसमें हो सकती है ना इसमें ना इसमें। सवाल नंबर 17 को करने जाओ भाई। सवाल नंबर 17 देखो, ये वाली शेप कहाँ पे है, स्क्वायर के साथ में आपको मिलेंगे त्रिभुज, तो सिंपल दिख रहे हैं। 17 नंबर ए ऑप्शन में, एक ये रहा ट्रायंगल और एक ये रहा ट्रायंगल और ये रहा आपका आयत। 18वां नंबर क्वेश्चन करने जाओगे। 18वां नंबर देखो कि ये वाली शेप कहाँ पे है, 18वां नंबर, ये त्रिभुज वाली शेप, और त्रिभुज के बीच में देखो ये आएगा त्रिभुज और उसके बीच में वृत्त, ये आएगा त्रिभुज उसके बीच में आधा वृत्त, ये वाला हिस्सा और ये इसका वाला हिस्सा, तो ये 18 नंबर के लिए डी ऑप्शन में उपलब्ध है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन में आपके ये बनने चाहिए, ये वाले शेप, दो बनने चाहिए, बिल्कुल बनेंगे। देखो जी, एक तो ये वाला हो गया और इसके 1 2 3 ये बन गए। एक अंदर वाले को ले लो भाई, अंदर वाले में एक ये ये बन गए।
अब सभी में देखो त्रिभुज भी बन जाएंगे और ये वाली पोजीशन भी बन जाएगी। तो ये 19 नंबर के लिए बी ऑप्शन बन सकता है, बाद बाकी और किसी में हो ही नहीं सकते ये।